हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 28 डेटेड 7 सितंबर 2020 पढ़ेंगे, जिसका जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला। एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फार्मूला मतलब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो सेक्शन फार्मूला होता कैसे, तभी हम उसे अप्लाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स में। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब ये हमें अप्लाई करना सिखाएंगे कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स में सेक्शन फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला हमारा वही फार्मूला है जो हमने पिछले वाले वर्कशीट में देखा था। कौन सा? x1 m2 प्लस x2 m1 बाय m1 प्लस m2। ये कौन सा? ये आपका x कोऑर्डिनेट के लिए है। और अगर मुझे y कोऑर्डिनेट के लिए निकालना है तो y1 m2 प्लस y2 m1 बाय m1 प्लस m2। इन दोनों के y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के जो डिनोमिनेटर होते हैं, नीचे वाला पार्ट होता है, वो हमेशा सेम होता है, m1 प्लस m2। बस फ़र्क इतना है कि इसके y1 की जगह x1 आ जाएगा और y2 की जगह x2 आ जाएगा। ओके, ये आपका सेक्शन फार्मूला था जो कि हमने पहले भी वर्कशीट में देखा था। अब हम आ जाते हैं इसमें प्लीज़ रिकॉल एंड राइट। सेक्शन फार्मूला तो मैंने अभी बताया। मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा है? मिड पॉइंट फार्मूला भी हमने देखा था। हमने क्या करा है, जो दो आपके एक्स पॉइंट दे रखे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट, उनको प्लस करना है बाय 2। ये हो जाता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला, जिससे हम मिड पॉइंट निकालेंगे। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसका हम वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे y1 प्लस y2 बाय 2। तो आपको जब भी ऐसे लिखना आ जाए कि मिड पॉइंट फार्मूला है क्या, तो आप दोनों को कॉमा लगा के लिख देना, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y1 बाय y2। ये आपका y पॉइंट के लिए, y कोऑर्डिनेट के पॉइंट के लिए, और ये आपका x कोऑर्डिनेट के पॉइंट के लिए। अब ये आपने सोचा कि मैं ये क्या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट करती रहती हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता क्या है, ये आपका जैसे ग्राफ है कोई, तो ये एक्स होता है यहाँ के और ये वाई होता है। तो अगर मुझे प्लॉट करना हो पॉइंट को कि हाँ मैं एक्चुअली किस पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो मुझे दोनों चाहिए होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट भी, वाई कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट भी। तभी मैं यहाँ पर जाके या कहीं भी जाकर पॉइंट जो है मार्क कर पाऊँगी, जब यहाँ की मुझे डिस्टेंस पता होगी और यहाँ की डिस्टेंस को, ये जो है ना यहाँ की डिस्टेंस। अच्छा, इसमें गलती हुई है। इसमें क्या गलती हुई है? y कोऑर्डिनेट ऊपर होता है, y ये होता है, y मतलब वर्टिकल, x कोऑर्डिनेट ये होता है, x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो x अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो वो x कोऑर्डिनेट से निकलेगा, ये वाला निकालना है ये y कोऑर्डिनेट से निकलेगा। तो मुझे दोनों x कोऑर्डिनेट भी चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि इस पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअली कैसे कर रखे हैं इन्होंने। सबसे पहला केस क्या है? टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला एज डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो, हमें आपने दे रखा है कि अच्छा ये एक्चुअली क्या केस 1 है, इसके ऊपर हम अब बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। ABCD जो एक पैरेललोग्राम है जिसकी वर्टिसेस आपको दे रखी है, P की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, आपको ये चीज़ पता है ना, ये चीज़ पता है आपको कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या है? अगर जैसे ये है, ये आपका पैरेललोग्राम है। अच्छा, और अच्छा बना देते हैं, ये बहुत गंदा डायग्राम बना था। ये आपका जैसे पैरेललोग्राम है, तो ये जो इसके डायगोनल है इसको अब डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल जो क्या करते हैं, हम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब ये जो इसने ये पार्ट जो होगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट जो होगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा, मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस वाले डायगोनल का, वो इस वाले डायगोनल के मिड पॉइंट के बराबर होगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड करते हैं। तो मिड पॉइंट मतलब सबसे बीच का पॉइंट भी सेम ही होगा, है ना। तो वही बता रखा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता ही है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो पॉइंट्स में, आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, फिर इसके बाद हम कैसे आ जाते हैं, हमारा आ जाता है सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन P एंड Q ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 4,1 एंड B 2,3। इसमें क्या करना है हमें, अब इसमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, ठीक है, और 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इक्वली डिवाइड हो रही है। मतलब जैसे ये है तो ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के और इस वाले पार्ट के इक्वल है, मतलब तीनों पार्ट जो है इक्वली डिवाइडेड है, तो वो ट्राइसेक्ट बोलते हैं हम उसे। बाइसेक्ट मतलब 2 पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड है, और ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड है। तो ट्राइसेक्ट में क्या होगा, ट्राइसेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है मामला। कैसे, अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हमें क्या निकालना है, हमें इसका पॉइंट निकालना है और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, अच्छा अब कैसे निकालेंगे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमने अगर मुझे इसका पॉइंट निकालना है तो मैं ए और बी से ही निकालूंगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पॉइंट पता नहीं है तो ए और बी से ही निकालना है वो तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के। लेकिन हम रेशियो का लेंगे, m1 और m2 क्या लेंगे, x1 x2 में पता है इसके, है ना, x1 x2 पता है, y1 y2 भी पता है सेक्शन फार्मूला के लिए। और क्या बच गया इस सेक्शन फार्मूला में नीडेड, m1 और m2। m1 और m2 कैसे लेंगे इसका, m1 और m2 लेंगे हम 1:2, 1:2 लेंगे। 1:2 क्यों लेंगे, 1:2 इसलिए लेंगे क्योंकि ये हो गया आपका 1 और ये जो बाकी का बचा हुआ है ये आपका होगा 2, ठीक है। ऐसे अगर मुझे इस पॉइंट को निकालना है, ये है, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, अगर मुझे इस पॉइंट को निकालना है तो की बात कर रही हूँ कि मुझे क्या लेना पड़ेगा 1:2। अगर मुझे इस पॉइंट को निकालना है तो मैं ये 2:1 निकालूंगी, क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना पड़ेगा कैसे ना कैसे तो, ओके। तो इन्होंने वैसे ही कर रखा है, इन्होंने सेक्शन फॉर्मूला लगा रखा है इसमें। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे वाले में, द सर्कल हुज डायमीटर एंड पॉइंट्स आर, अच्छा डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, सेंटर निकालना है। सेंटर आपको पता ही है, सेंटर मतलब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालना है। तो डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब वो क्या बोल रहा है, डायमीटर मतलब डिस्टेंस फार्मूला। डायमीटर के वो पॉइंट दे रखे हैं, हमें ये बोलना है कि एक्चुअली लेंथ क्या है इसकी। तो लेंथ क्या है एक्चुअली आपकी डिस्टेंस फार्मूले से आएगी। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। फिर रेडियस क्या होगा, रेडियस जितना भी आपका डायमीटर होता है उसका हाफ होता है। डायमीटर आपका इस डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएगा, डायमीटर का हाफ कर दो, आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ओके। अच्छा अब हम आ जाते हैं, हमारे एग्जांपल हो गए, मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इनको ट्राई करते हैं कि एक्चुअली हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं और देखते हैं कि कैसे होंगे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, कि शो दैट द पॉइंट्स A 0,0, हमें पॉइंट ये दे रखे हैं A 0,0, B 3,0, C 4,1 एंड D 1,1, यही पॉइंट्स है ना। इसने क्या बोल रखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि इन चारों पॉइंट से क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे, आपको ये बात पता ही है पहले से कि जो इसमें आप डायग्राम में बना सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं बनाना, वैसे बना सकते हो। ए बना ही दो, ABCD, इसके पॉइंट आपको पता ही है, 3,0, 0,0, C आपका 4,1 और ये 1,1, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है
इसको सॉल्व कि हमें हम कैसे शो करें कि हाँ इन पॉइंट से क्या बन रहा है, हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक बात पता है, मैंने आपको अभी अभी बताई एक बात कि द डायगोनल्स जो होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। है ना, बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या, डायगोनल अगर हम बात करेंगे, हमने अभी पैरेललोग्राम बनाया था, इससे मुझे क्या पता चला कि अगर जैसे यहाँ पे ए है, क्योंकि 0 0 है ये, तो ए सबसे आप नीचे लोगे इस वाले केस में, इस वाले केस की बात कर रही हूँ, तो आप ए सबसे नीचे लोगे, ठीक है। वो तो हमने उसको हम उल्टा कर देंगे ना, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था उसको हम उल्टा कर देंगे। अगर उसको हम उल्टा कर देंगे तो फिर वो ऐसे ही आ जाएगा, हमने ए उसमें ऊपर लिया था, उसको हम उल्टा कर देंगे तो तब भी यही फिगर आ जाएगी। लेकिन इट्स बेटर कि आप शुरू में ही लेके चलो ये कि 0 0, आपको कॉमन सेंस लगाओ कि 0 0 है तो नीचे ही आएगा वो, तो ए है, ठीक है। डी आपको 1,1 दिख रहा है ना, इसको हम बाद में लेंगे, ऐसे हम पहले नेमिंग कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये आ रहा है हमारा, तो ये हमारा यहाँ जो है पैरेललोग्राम B.3,0, ये जो है 0 0 है और ये 1,1 है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो AC जो डायगोनल है वो BD जो डायगोनल है ना, क्योंकि दोनों इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो मिड पॉइंट जो होगा ना, मिड पॉइंट MP, आप MP नहीं लिखोगे, मिड पॉइंट लिखोगे, MP ऑफ AC जो होगा वो इक्वल होगा MP ऑफ BD के। अब हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे AC और BD में, ठीक है। AC और BD में अब मिड पॉइंट लगाने की बारी है, तो ये हमारा कुछ ऐसे डायग्राम था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिड पॉइंट लगाएंगे। अब मिड पॉइंट कैसे लगाएंगे AC में, मिड पॉइंट आपको पता ही है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ पहले ही, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 क्या दे रखा था हमें, अगर हम फिगर पे जाएं तो हमें x1 हमें दे रखा है, AC की बात कर रहे हैं, ये AC डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है। AC डायगोनल में आपका x1 जो 0 है और x2 हमारा क्या है 4 है, y2 y1 जो है आपको, क्योंकि पॉइंट्स का दे रखे हैं, A के पॉइंट है 0,0 और C के पॉइंट है 4,1, है ना। वो हमें अभी हमने फिगर बनाई तो आपने देखा होगा। तो x1, तो ये x1 ये है 0 और x2 ये है 4, y1 क्या है, y1 ये और y2 ये है, तो 0 + 1/2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सॉल्व करके, और ये कितना आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, और भी कैन से हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया इसका मिड पॉइंट, है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे, कौन सा, BD वाले डायगोनल पे। BD वाला डायगोनल क्या कहते हैं, BD वाले डायगोनल पे आ जाते हैं। BD वाला हमारा डायगोनल ये कहता है, हमारे पॉइंट्स क्या है, B के हम पॉइंट्स लिख देते हैं और D के हम पॉइंट्स लिख देते हैं। इसका था 1,1 और B का था आपके 3,0, ठीक है। आपको पता ही है फिर से फॉर्मूला, x1 + x2/2, ये क्या है, मिड पॉइंट निकालना हमें, तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं, x1 आपका ये है 3 + x2 हमारा ये है 1/2, y1 हमारा 0 है
प्लस y2 हमारा 1 है बाय 2, क्या कर लेंगे 4/2 2, और ये फिर से 1/2 और 0.5 आ गया। अब हमने क्या नोटिस करा है कि दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों में आंसर क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो हमें ये क्या पता चल रहा है कि जो मिड पॉइंट है आपका AC का, वो मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा है तो मतलब इसका क्या है, इसका मतलब डायगोनल जो है बाइसेक्ट सच में कर रहे हैं, डायगोनल आर बाइसेक्टिंग। और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, फॉर्म हो रहा है। ये तो पक्की बात है। ये तो हमने देखा एक बार करके कि एक्चुअली मिड पॉइंट हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मतलब पैरेललोग्राम बन रहा है, तो हमें वही शो करना था। हो गया हमारा आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 4, P and 1, 0 आर एंड पॉइंट्स ऑफ इट डायमीटर। ये डायमीटर दे रखा है आपको सर्कल का, और आपका ये पॉइंट दे रखे हैं 4, P और 1, 0। वो क्या बोलता है, डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर का है। हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आपका सेंटर निकालना है। अब देखो सेंटर कैसे निकालेंगे हम। अब इसमें सबसे पहले हम बता दें कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मिड पॉइंट तो बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें P नहीं पता तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या लगाएंगे सीधा इसमें, तो इसमें हम लगा देंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस दे रखी है 10 है, वो है ना, हमें डिस्टेंस दे रखी है उसने कि 10 है वो तुम्हारी। तो हम अपना ये हमने जैसे AB हमने नेमिंग कर दी इसकी, तो हमें दे रखा है AB = 10 सेंटीमीटर। AB में हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 क्या होता है, x2 आपका 4 है, -x1 मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका p -0, तो p² हो गया वो तो, है ना। कितना आया, 3 का स्क्वायर, कि 4 - 1 तो 3 बचा, 3 3 तो 9 प्लस p का स्क्वायर बच गया। रूट, क्योंकि p -0 था तो मैंने p ले लिया सीधा। ठीक है, तो हमारा ये आ रहा है AB = ये आ रहा है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हमारा क्या आया था, AB = 9 प्लस p का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने अब क्या किया, ये AB² कैसे आ गया आप सोच रहे होंगे, ये मैंने किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है मैंने। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगी तो यहाँ का जो है रूट आपका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो AB² = हमारा क्या आ जाता है, AB² = 9 प्लस p² आ जाता है। ठीक है, AB क्या है आपका, AB² = 9 प्लस p² हमने लिख तो दिया। AB क्या है आपका 10 आपको दे रखा है, 10 का स्क्वायर = 100, 9 प्लस p², सॉल्व कर दो, 100 - 9 = p², 91 = p²। ठीक है, p क्या हो जाएगा, √91 हो जाएगा। ओके, p जो हमारा क्या आ रहा है, √91 आ रहा है। अब अगर आपका p √91 है, हमने ये क्या देखा था, हमने देखा था कि जो आपकी वो है मिड पॉइंट हम लगा देंगे। मिड पॉइंट बचा जो हमारा, मिड पॉइंट यूँ लगाएंगे। हमें आपको पता था ये आपका डायमीटर दे रखा है, आपका 10 दे रखा है, B दे रखा है, A दे रखा है ना, ये तो हमें पता ही था। इसके बाद B के पॉइंट्स क्या थे, 1, 0 थे, और
हमारे उसके पॉइंट क्या थे, किसके, ए के पॉइंट्स क्या थे हमारे, ए के पॉइंट थे हमारे 4, है ना। हमें निकालना था क्या, सेंटर निकालना था। सेंटर कैसे निकाल लेंगे, सेंटर हमारा हमें ये पता चल गया पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू हम इसमें √91 डाल देंगे, है ना। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, सेंटर मतलब मिड पॉइंट से निकालना है, मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। अब सीधी सी बात है, मिड पॉइंट निकाल देंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो x1 जो आपका 4 है प्लस ये 1 है बाय 2, ये आपका √91 है प्लस 0 है, 0 तो कुछ होता ही नहीं है, बाय 2, ये 5/2 आ जाएगा और ये आपका √91/2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। हमारा सॉल्यूशन क्या आता है फिर, हमारा सॉल्यूशन आता है 5/2 और √91/2। अब इस √91 को अगर आप आगे डिवाइड कर सकते हो तो और कर दो, सिंप्लीफाई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, वो क्या कहता है अब देखते हैं। ये एक्चुअली कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। जो हमने दूसरे नंबर पे कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। वर्कशीट क्या है, वो क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, मतलब ये आपकी जैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गई है लाइन, तो आपको यहाँ के पॉइंट दे रखे हैं 2, -2 और ये क्या दे रखा है -7, 4। हमें क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है कि कैसे निकलेगा। अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा हमसे। हम क्या निकालेंगे, आपको सेक्शन फॉर्मूला आपको इसलिए पता होना चाहिए, हम लिख देते हैं सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है। x1 m2 + x2 m1/2 और y2 m1 + y1 m2/2, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें m1 और m2 की ज़रूरत है एक्चुअली। तो x1 भी पता है, x2 भी पता है, y1 भी पता है, y2 भी पता है। क्या निकालना है, m1 m2। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, ट्राइसेक्शन हो रहा है इसका, है ना। इन्होंने बोला है ट्राइसेक्शन हो रहा है और इक्वली पार्ट्स में जो है डिवाइड हो रही है लाइन्स। इन्होंने हमें लेकिन ये नहीं दे रखा कि पॉइंट रेशियो नहीं दे रखा कोई हमें, जिससे हम m1 या m2 निकालें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे वो देखेंगे। अब हम इसमें हमें रेशियो तो नहीं दे रखा, लेकिन हम खुद भी निकाल सकते हैं रेशियो। कैसे निकालेंगे हम रेशियो, अब आपको ये पता है कि ट्राइसेक्शन है, मतलब ये सारे पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो अगर मुझे इस पॉइंट का निकालना है तो मैं क्या निकालूंगी, 1:2, ठीक है। तो मैं 1:2 लूँगी, मतलब मैंने m1 के ले लिया, m1 हमने ले लिया 1 और m2 के ले लिया हमने 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे हम सॉल्व, हम करेंगे सॉल्व, अभी करते हैं हम इसको सॉल्व। x1 जो हमारा 2 है, m2 हमने क्या ले लिया था, m2 2 प्लस, क्योंकि ये 2 है ना तो m2 हो जाएगा, ये क्या m1, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, प्लस x2 हमारा -7 है इंटू m1 1 है। ये हमने गलत लिया है, फार्मूला ही गलत है। फार्मूला कैसे गलत है, 2 थोड़ा ना आता है, वो तो मिड पॉइंट वाले में आता है। यहाँ पे तो नीचे m1 + m2 आएगा रे, m1 + m2 आएगा, ठीक है, m1 + m2 आएगा, वो मिड पॉइंट वाले में है। वो भी उसमें बस सिंगल लेते हैं, m1 तो होता ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो m1 + m2 क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। तो ये निकाल लो, 2 × 2 4, 4 -7 × 1 -7/3 = -3/3। तो ये -1 आ जाएगा। ये इसका पॉइंट क्या आ गया, -1 आ गया, x पॉइंट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसका
वाई पॉइंट क्या होगा, वाई पॉइंट कैसे होगा वो देखते हैं। वाई पॉइंट हमारा दूसरे फॉर्मूले से निकल आएगा, इस वाले से। y2 क्या निकाल रखा है हमें, -2 इंटू m1, -2। अब इसमें -2 इंटू m1 क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा क्योंकि 1 ही है m1 2। y2 क्या है 4 इंटू m2, 4 नहीं होगा, ये आपका y2 ले रखा है ना मैंने, तो y2 हमारा क्या होगा, -2 होगा, वो तो पता ही है। m1 जो हमारा 1 है, y2 हमारा 4 होगा, -2 थोड़ा ना होगा, 4 होगा, तो 4 इंटू 1 होगा, ठीक है। 4 इंटू 1 प्लस -2 इंटू y1 है तो हमें m2 लेना पड़ेगा, m2 मतलब क्या, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 + 1 = 3। दोनों में डिनोमिनेटर दोनों के सेम होगा, चाहे x हो या y कोऑर्डिनेट हो, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, 4 - 4/3 मतलब 0 ही आ गया फिर तो, है ना, क्योंकि 0 आ रहा है इसका आंसर आपका। तो आपका क्या आया था, ये आपके क्या मिल गए, आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, ओके, है ना। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इस वाले पॉइंट के हैं आपके कोऑर्डिनेट -1, 0, ठीक है, -1, 0 हो गए। अब हम इस पॉइंट के सिमिलरली निकाल लेंगे। हमें रेशियो का चाहिए, बस रेशियो में चाहिए 2:1 चाहिए हमें, बस इतना फ़र्क है, तो उसमें उल्टा जाएगा, ठीक है। तो आपके दोनों के पॉइंट्स ऐसे आपके निकल जाएंगे, ओके। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।